हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। यहाँ हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, थोड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ है भारतीय बाजारों को ऑफ लेट। हिचकोले खा रहे हैं और आज कल के प्रेशर के ऊपर ऐसा इंडिकेशन है कि आधे % का और दबाव होगा, जबकि ग्लोब के संकेत तो ठीक ठाक हैं। तो ये अपना कोई सरदर्द है जो ज़्यादा स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे हम लोग। कल हम कितने 150 पॉइंट के आसपास दबाव के साथ बंद हुए थे। ऐसे में भाई अभी टीम बनाना तो मुश्किल काम है। कल इन्फी में सिर्फ गाइडेंस को लेके बाकी कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकता था। हरा बोला था, लाल हो गया। डॉक्टर रेड्डीज में इफ्स एंड बट्स थे, यूएस बिजनेस ठंडा था, लाल बोला था, हरा हो गया। तो कलर पे मत जाइएगा, भाव को समझिएगा बस। आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है और टीम कैसे बनाई? मॉर्निंग मूड तो आपने अच्छा कर दिया, क्योंकि कल शो से पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लॉजिकली देखा जाएगा तो जो आपने बताया वैसा ही होना था, लेकिन एक स्लाइट पॉसिबिलिटी थी उसकी। शो से जस्ट पहले चर्चा की थी और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला था। तो इंटरेस्टिंग एक्शन स्टॉक्स पर देखने को मिला। देखिए, हमारा मकसद तो खबरें बताना है, तो अब डायरेक्शन तो मार्केट तय करता है, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज भी अगर आप देखें तो संकेत थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही लग रहे हैं और मार्केट लगातार अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वीकनेस दिखा रहा है। ये जो इनिशियल थोड़ा सा सर्च स्मॉल कैप और मिड कैप्स में आया था, अब ये भी फिजल आउट हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि अर्निंग्स पर रिएक्शन आ भी गया तो कितना सस्टेन करेगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल आज जो है लिस्ट में सिर्फ हरे निशान के साथ काम नहीं चलेगा। नतीजों वाले स्टॉक्स हैं, कुछ एक नतीजों के साथ जो दूसरे स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कुछ गाइडेंस मैंने आपसे भी इसमें ले ली है, तो उसको भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा मंदी की तरफ ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा मंदी की तरफ, मतलब टीम का टिल्ट तो समझ में आ गया। शुरुआत कैसे करी है? शुरुआत जो है वो तो नतीजों के साथ ही करनी पड़ेगी, और जो पहला स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है वो है साइंट। और आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये लगातार मार्केट को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से कल इन्फोसिस में भी देखा, उसके बाद आप कोफोर्ज को देखें, परसिस्टेंट को देखें, क्या भयानक गिरावट इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिली थी। अब ऐसा लग रहा है कि साइंट के नंबर्स अगर सीक्वेंशियली तौर पर इंटरनल्स में डीप ना जाकर सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर्स देखूं तो थोड़ा सा कमज़ोर ही मामला लग रहा है, क्योंकि जो मुनाफा था ये सीक्वेंशियल आधार पर 186 करोड़ से घटकर 157 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये हो गई है 1909 करोड़ से घटकर 1712 करोड़। तो नतीजे अब स्टार्टिंग में हेडलाइन नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं और आईटी पर सपोर्ट नहीं आ रहा है मार्केट का। तो साइंट यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। लेकिन यूटीआई एएमसी, इसके विपरीत ये स्टॉक ऐसा है जिसका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया शानदार देखने को मिला था। अब इसके नतीजों को मैं क्या सीक्वेंशियली कंपेयर करूं या पिछले साल के साथ कंपेयर करूं, अब तक का सबसे हाईएस्ट बेस्ट रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन, पैट यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा हरा निशान देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा अच्छा हो। 100-110 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी ये थोड़ा सा मूड माहौल खराब कर देती है, लेकिन नतीजे और परफॉर्मेंस यूटीआई एएमसी के बहुत बढ़िया है। नहीं, ठीक है, नतीजे अच्छे हैं, थम्स अप है। बाकी बाजार का मूड देखते हैं खुलने के बाद। वो आपके पास लिबर्टी है, देखिएगा किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। थोड़ा सा बाजार की ओवरऑल क्यूज थोड़े से ठंडे। अच्छा, पहला मैं बजाज फाइनेंस रख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बजाज फाइनेंस का स्टॉक लेकर आइएगा। कल आने थे उसके नंबर्स, आज आएंगे फिनसर्व के नंबर्स। फाइनेंस के नंबर्स, असल फाइनेंस जो स्टॉक है, साल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है प्राइस टू परफेक्शन वाला है। और नतीजों, मैं लाल लेके जा रहा हूं डॉक्टर साहब, ये भी दिखाइएगा। नतीजों में कोई कंप्लेंट नहीं है। Q1 के एक AUM 25% का ग्रोथ, नए लोन्स 23% बढ़े, 46-47 लाख नए कस्टमर्स ऐड करे, लिक्विडिटी बफर बढ़िया है। तो नतीजों को कोई कंप्लेंट नहीं। जो दिक्कत है उनकी एग्जीक्यूटिव समरी जो प्रेजेंटेशन में आई थी, उसमें अपफ्रंट उन्होंने मेंशन करा कि क्रेडिट कॉस्ट रिमेन्स एलिवेटेड। फिर डिग डीपर वो कह रहे हैं कस्टमर लेवरेज जो है, हमारे कंज्यूमर्स की लेवरेज जो है, यानी कि जो उधारी ले रखी है उन लोगों ने, वो एक कंसर्न है। हम तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि उस रिस्क को मिटिगेट कर पाए, लेकिन वो इवॉल्विंग कंसर्न है। क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है। क्रेडिट कॉस्ट मतलब मैं जो लोन दे रहा हूं उसमें से जो रिस्क है ना,
वो बेसिकली वो रिस्क जो है वो क्रेडिट कॉस्ट है मेरी। 2 से 3 व्हीलर्स में क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट हो रही है, एमएसएमई बिजनेस में क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट हो रही है। दोनों बिजनेसेस पे हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्शंस लिए हैं, लेकिन वो नज़र रखेंगे वगैरह वगैरह, तो अब उसमें और भी डिटेल्स में उतरे हैं वो। तो थोड़े से रिस्क हैं, कंज्यूमर लोन्स को लेकर रिस्क हैं, और बजाज फाइनेंस की क्वार्टर परफॉर्मेंस के बियॉन्ड वो थोड़ा सा रिस्क, मैं उसको देखते हुए लाल लेके चल रहा हूँ। पर बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक है, हमेशा कमा के देता है, तो अलग कहानी। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस बाजार में, तो थोड़ा सा वो रिस्क जरूर है, लेकिन नंबर्स की कमेंट्री खास तौर पे और खास तौर पे रिस्क असेसमेंट को देखते हुए लाल करा। दूसरा, मैंने सन फार्मास्यूटिकल्स को लाल करा। हालांकि खबर पहले बताता हूं, सब्सिडरीज सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज SPII करके एक है, और टैरो फार्मास्यूटिकल जो USA की है सब्सिडरी, इन दोनों ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करा है प्लेंटिफ्स के साथ। एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग का एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन चल रहा था US में, पेंसिल्वेनिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। $200 मिलियन सन फार्मास्यूटिकल्स पे करेगी, यानी कि कल की रुपए की क्लोज से गणित करूं तो 1728 करोड़ रुपए, 1725 करोड़ रुपए सन फार्मा को पे करने, वो लिटिगेशन को सेटल करने के लिए। अब लिटिगेशन जब सेटल होता है तो ऐसा भी नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मैंने कुछ गलत किया था, लेकिन अब इसके बाद उससे रिलेटेड कोई सरदर्द मेरे पास नहीं आएगा, मैंने सब सेटल कर दिया। तो एंटी ट्रस्ट केस रिजॉल्व करा है, वो पॉजिटिव है। पर $200 मिलियन देने पड़े। हालांकि एक ब्रोकरेज आज सुबह रिपोर्ट लेके आई है कि इनके पास पर्याप्त कैश है $3 बिलियन का, बढ़िया फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, तो बहुत ज़्यादा धंधे पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये झुका देंगे। पर अपन लाल लेके चलते हैं आज। ये 2 हो गए दिग्गज लाल। तो शुरुआत तो लाल के साथ ही हुई है। अब स्टॉक जो मेरे पास है हरा स्टॉक है, एथर इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं इनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान जो मार्जिन 24% के थे, अब वो बढ़कर 32% हो गया, और मार्जिन एक्सपांशन को मार्केट बहुत अप्रिशिएट करता है। देखिए, मुनाफे में ग्रोथ आ जाती है, टॉप लाइन बढ़ जाती है, लेकिन अगर मार्जिन्स बढ़ते हैं 32% हो जाते हैं 24 से, तो मार्केट इसको काफ़ी चेयर करती है। हालांकि इसमें भी एक ट्रिकी चीज़ ये है कि पिछले क्वार्टर में यानी सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 1% की गिरावट आपको नजर आएगी, लेकिन इनको साल दर साल ही कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब रेवेन्यू यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, 180 से 256 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, और मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़, यानी हर लिहाज से देखें तो एथर इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ पिछले साल के मुकाबले। अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे तो शायद आपको नतीजे इतने अच्छे नजर ना आए, लेकिन इस स्टॉक को आप हरे निशान में रख सकते हैं। अगला स्टॉक है, और खबरों के आधार पर ये स्टॉक मैंने चुना है, बजाज कंज्यूमर। हालांकि ये भी स्टॉक ऐसा है, ज़्यादातर क्या होता है कि जैसी बायबैक की खबरें आती हैं, स्टॉक ऑलरेडी चलना ऐसा शुरू कर दे, तो पहले से चलना शुरू करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग के दिन चलेंगे। अब बायबैक का प्राइस आ गया और प्राइस अच्छा लग रहा है, अभी का भाव चल रहा है 245, और बायबैक अप्रूव हुआ है 290 रुपये के आसपास। साइज़ भी बायबैक की ठीक ठाक है, और इसमें एक और ख़ास बात निकल कर ये भी आ रही कि प्रमोटर्स इस बायबैक में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तो अपने आप में बिजनेस में प्रमोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है ये दिखता है, और इसी के ऊपर मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में हो सकता है कि कमज़ोर बाजार में भी आपको हरे निशान में ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो इसे मैं बतौर हरा रख रहा हूँ। 1% कल ऊपर बंद हुआ है, थोड़ा सा चल चुका है बायबैक से पहले, लेकिन खबर अच्छी है, पॉजिटिव है, तो लिस्ट में तो शामिल करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 लार्ज ट्रेड्स को अब मेंशन कर रहा हूं, डॉक्टर साहब लार्ज ट्रेड वाले कीजिएगा। एक है कजरिया सिरेमिक्स, कल मेरे ख्याल से कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी इस पे, सुबह चर्चा में आया था 1500 प्लस की ब्रोकरेज रिपोर्ट, अपनी जगह। कल बाजार वीक था, कजरिया कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट से फर्क नहीं पड़ा, पर उस बीच एक लॉन्ग टर्म इंडिया फंड ने 12.5 लाख शेयर्स 1180 कल की क्लोज पे खरीदे हैं। फंडामेंटली एक ब्रोकरेज खासी बुलिश थी, और यहाँ पे एक फंड ने तगड़ी खरीदारी करी है, रख लेते हैं रडार पे। पर ऑफलेट चला हुआ स्टॉक है, और उस रिपोर्ट के बावजूद कल देखिए क्या हाल था इसका, तो अपन वॉच पे रखेंगे। बस मूड बिगड़ा हुआ है, मैं अगर थोड़ा सा भी मूड सुधरा होता तो मैं आईटी में कई सारे स्टॉक ग्रीन करके चल रहा होता आज, क्योंकि कल तो मतलब बहती गंगा में सब धुल गया। अब उसमें एक बहुत बढ़िया रिजल्ट था कोफोर्ज का। मैं कोफोर्ज तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोफोर्ज के कल पेन बहुत ज्यादा हो गया था,
हालांकि 8% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी में उछाल, 6.5% सबसे अच्छी इंडस्ट्री ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इसके साथ राइड कर रही थी, 6.5% की 8% डिलीवर करा। और कल सुबह 9:45 मैनेजमेंट कमेंट्री आपने सुनी होगी, सीईओ साहब बैठे थे आवाज पे, ये वन ऑफ नहीं है, अगले क्वार्टर्स में भी इस तरह की ग्रोथ होगी, मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे, हम रोबस्ट हैं, हम ऐसा साउंड कर रहे होंगे, इंडस्ट्री से अलग साउंड कर रहे होंगे, लेकिन हम डिलीवर कर रहे हैं और करते रहेंगे। सब करा, लेकिन स्टॉक कहाँ था? 250 रुपए नीचे। इसलिए कह रहा हूँ, मूड ठीक होता तो मैं फिर भी बोलता कि ग्रीन लेके चल रहा हूँ। तो कोफोर्ज का वाया रूट ले लिया मैंने। कोफोर्ज का वाया रूट है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जिसको ये एक्वायर कर चुके हैं, अब तो कोफोर्ज कंपनी हो चुकी सिग्निटी। बिल्कुल यही वाया रूट मॉर्गन स्टैनली ने कर लिया। कल का इंटरडे चार्ट सिग्निटी टेक का उठाइएगा, जाते जाते आपने वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए देखे और स्टॉक लोअर लेवल से सुधरा। वो क्यों सुधरा इसमें क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है, इंटरडे चार्ट में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर ने कल स्मार्टली सिग्निटी के 1,65,000 शेयर्स खरीद लिए थे, 15 उस जोन्स के आसपास। पर बड़ा मुश्किल है, आशीष सही कह रहे हैं, वो आईबीएम के रिजल्ट ने फिर आईटी का मूड बिगाड़ दिया है ग्लोबली, क्योंकि आईबीएम कल यूएस में पिटा 8% के आसपास गिरा था। तो अब थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं, अभी सिर्फ रडार पर रखेंगे। ये आईटी में पता नहीं, हो सकता अनवाइंडिंग का प्रेशर अभी और, क्योंकि कल बहुत सीरियस अनवाइंडिंग थी, तो अब वॉच पे रख लेते हैं। मैंने एक अपफ्रंट स्टॉक रख रखा था आईटी का, अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, मैंने बाकी स्टॉक भर दिए उसकी जगह। देखिए जैसे अब दिख रहा है, वो जाते जाते वो बाइंग जो इमर्ज हुई औसतन, तो वो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एक्टिव हुआ था। तो मैं भी वाया रूट के थ्रू इन ग्रीन ले रहा हूँ, थोड़ा डर डर के, क्योंकि आईटी बहुत धुलाए कर। अगले दो कौन से भाई? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक चुना आपने। स्टॉक नतीजों के हिसाब से चुना है मैंने आरईसी, और इसके भी नतीजे आए हैं। और इसमें खास बात है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम्स जिसे कहते हैं, ये पिछले साल के मुकाबले एक्सपांशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब 3.64% से बढ़कर 3.74% के निम्स आपको देखने को मिले। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है किसी भी बैंक एनबीएफसी को देखने के लिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एनआई काफ़ी बढ़िया पैरामीटर है। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 17% की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो बतौर हरे निशान पे रख रहा हूँ, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा समझ लीजिए। आजकल अच्छे नतीजों पर, अच्छे इंटरनल्स के बावजूद रिएक्शन बड़े एक्सट्रीम साइड पर देखने को मिले। तो लिस्ट में शामिल कीजिए, स्टॉक को देखेगा कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर आए। और एक और स्टॉक जो है मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, और ये हाल ही की लिस्टिंग है जहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। संभव स्टील, ये थोड़े समय पहले का ही आईपीओ है और इसके भी नतीजे देखने को मिले, और नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। अच्छा, स्टैंडअलोन एबिटा पिछले साल के मुकाबले बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 46 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल, स्टैंडअलोन नंबर्स में आपको बता रहा हूँ, ये जो बढ़कर 73 करोड़ हो गया है। और रेवेन्यू में भी देखें तो बढ़त आपको देखने को मिली है। हालांकि सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो थोड़ी सी मार्जिन में गिरावट है, लेकिन संभव स्टील है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। बतौर हरे निशान में इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखेंगे। हाँ, अच्छा, एक रीसेंट लिस्टिंग मेरे पास भी है, वो आता हूं उस पर। पहले 2 ऑर्डर बैक करने की खबरें। अब पता नहीं बाजार का रिएक्शन कैसा रहेगा। खबर पॉजिटिव है, दोनों को इन ग्रीन करते हैं। भाई ऑर्डर मिला है तो खबर तो पॉजिटिव ही है यार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नवरत्ना पीएसयू डिफेंस स्पेस में, और इन्होंने पिछला अपडेट दिया था 30 जून को। अब कहाँ खड़े हैं हम लोग? जुलाई में आ गए, 25 जुलाई। तो इस बीच उन्होंने कहा है कि हमने 563 करोड़ रुपीस के और ऑर्डर्स बैक कर लिए। मैरीटाइम डोमेन में, नेविगेशन सिस्टम्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, एंटीनास वगैरह के लिस्ट दिए इन्होंने, कहाँ के ऑर्डर बैक करें। इन ग्रीन ले लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को इस ऑर्डर बैक करने की खबरों के बीच। दूसरा, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, ये मेरे ख्याल से रीसेंट लिस्टिंग है। जैसे वाटेक विभाग वगैरह हैं वाटर ट्रीटमेंट के, वैसे ही इन्वायरो है। इसने बेंगलुरु वाटर सप्लाई, जिसे वो कहते हैं बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, उससे 2 प्रोजेक्ट्स बैक करें 221-222 करोड़ रुपए के। कल शाम को वो अपडेट आया था। तो इन दोनों को ऑर्डर बैक करने के डेवलपमेंट्स के बीच में इन ग्रीन रख दिया। चेचे स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे करेंगे हम बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। स्टॉक है मेरे पास सुज़लॉन, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और कल देर शाम को 2 स्टॉक्स के लिए खबरें आई हैं जो कि वायदा बाजार में अब अगस्त सीरीज से एंट्री करेंगे। और एक तो नवामा वेल्थ है, ये लिस्ट में हमारी लगातार शामिल रहा है, और दूसरा है सुज़लॉन। अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुज़लॉन इतनी जल्दी वायदा में आ जाएगा। क्या टर्न अराउंड देखने को मिला है स्टॉक में, कहाँ कोई इसे पूछता नहीं था, लेकिन अब अगर आप देखें तो एफएनओ में एंट्री करने जा रहा है। लेकिन इस स्टॉक को मैं लाल निशान के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूं। कारण ये कि जो एफएनओ के एंट्रेंस होते हैं, एक ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसा मार्केट का मूड माहौल होता है वैसा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये तेजी का मार्केट होता, स्टॉक्स चल रहे होते, तो हो सकता है कि इसी खबर के चलते इसे मैं हरे निशान में शामिल कर लेता। लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक्स का चलना और ऊपर चल के टिकना ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसके चार्ट में भी कोई खास दम नहीं है, और हो सकता है कि आप शॉर्ट सेलर्स जो है ये थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर तो एक्टिव हो जाएं। जो कैश में होल्ड करके रखेंगे, हो सकता है कि वो थोड़ा सा पैनिक कर दे कि अब इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनने लगेंगे। तो सुज़लॉन बतौर लाल निशान के इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब एक और स्टॉक है, और आईटी, ये काफ़ी ट्रेड्स दे रहा है यहाँ पर। फिलहाल अगर आप देखें तो इंडिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं और बड़े मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जिस प्रकार से हम शो के दौरान भी लगातार चर्चा करते जा रहे हैं कि अच्छे नतीजों पर ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो जिन स्टॉक्स के नतीजे नहीं आए वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की। इसके नतीजे 30 जुलाई को हैं। जिनके नतीजे अच्छे थे, इंटरनल्स बढ़िया थे, उन स्टॉक्स में इतनी गिरावट देखने को मिली थी। तो जिनके नतीजे अभी आने ड्यू हैं वहाँ पर पैनिक है। तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन कल भी अगर आप देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। चार्ट बड़ा कमज़ोर है। आईटी स्टॉक्स लगातार डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। हो सकता है कि मार्केट के मूड माहौल के साथ आईटी में अगर आज भी वीकनेस का दिन होता है तो स्टॉक में आपको गिरावट आ सकती है। अच्छा, जिसको अब तक नहीं लिया था उसे मेंशन कर ही देता हूँ। विप्रो इन ग्रीन विप्रो वैसे कल इन ग्रीन ही बंद हुआ था मेरे ख्याल से। ऐसे मार्केट में भी एक मिनट, ये देखिए। यस, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, पूरा आईटी जब धुल रहा था। विप्रो ने दरअसल कल शाम को बाजार बंद कर अनाउंस किया कि सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी से एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बैक करा है, उनके स्मार्ट मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स को अपग्रेड वगैरह वगैरह करने के लिए। तो उस ऑर्डर विन के चलते वैसे आज कल देर रात मतलब टेक्निकली आज सुबह हो गया, 12 बजे के बाद नंबर आए थे एम्फोसिस के। उन नंबर्स पे चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एम्फोसिस की ऑर्डर बुकिंग देखिएगा। सारी आईटी कंपनी, एम्फोसिस ने 700-750 मिलियन डॉलर से ज्यादा ऑर्डर, उस छोटी मिड कैप आईटी कंपनी ने 700-750 मिलियन डॉलर ऑर्डर बैक करें Q1 में। तो ऑर्डर बैगिंग तो बहुत तगड़ी चल रही है, बस वो कन्वर्जन एक बार प्ले आउट होना शुरू हो जाए ना तो बात अलग है। खैर, विप्रो इन ग्रीन है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ग्लोबली आईटी को लेकर आईबीएम के नंबर्स के बाद फिर मूड थोड़ा सा सॉम्बर है। एक एसआरएफ को लाल ले जा रहा हूं। हालांकि कल भी रिएक्शन था नंबर्स पे, मेरे ख्याल से कल दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा था, पर एक इंटरेस्टिंग सिटी की रिपोर्ट थी। एसआरएफ के नंबर्स में ईबीटा बीट होगा, सब ठीक था। साल दर साल रेवेन्यू 10% बढ़े थे, लेकिन एसआरएफ के नंबर्स में क्यू ऑन क्यू 12% रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा पड़ा था, गिरा था रेवेन्यू। और सिटी आगे बढ़ता हुआ ये कह रहा है कि और डाउनसाइड रिस्क खुल रहा है, क्योंकि चाइनीज प्राइसिंग प्रेशर्स एस्केलेट होने की तैयारी हो रही है और इनके प्रोडक्ट डिलेज हैं। तो सीक्वेंशियल जो स्टीम लूज आउट हो रही है वो एक ज्यादा बड़ा कंसर्न है, और मैक्रोज गड़बड़ा रहे हैं। तो एसआरएफ को लाल कर दिया। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले 2 स्टॉक भी लाल निशान वाले हैं। एक तो ट्रेंट है, यहाँ पर आपको रखना है फोकस। चार्ट्स पर कल क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कल तकरीबन 4% की गिरावट के साथ ये बंदा, एक बार चार्ट भी इसका लेकर आते हैं। कल देखिए गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 3.83% है, और वीकनेस है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल वीकनेस साफ नजर आ रही है। और इस स्टॉक के भी नतीजे अभी नहीं आए। गिफ्ट निफ्टी आपको ऑलरेडी 100 अंक नीचे दिख रहा है। ट्रेंट के नतीजे आने 6 अगस्त को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है, और एक और आईटी स्टॉक है जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं। वीकनेस लगातार है, शो में लगातार चर्चा करते ही जा रहे हैं, लेकिन इसका चार्ट भी अगर आप देखें तो बहुत वीक नज़र आ रहा है। कल यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली थी, तो आज भी पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखिए, बड़े स्टॉक्स को देखिए कैसा रिएक्शन है, उसके बाद बिरला सॉफ्ट को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
दोनों बचे हुए स्टॉक्स लाल में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि चला नहीं है ये स्टॉक, पर नंबर्स देखिए, साल दर साल हेडलाइन नंबर्स देखते हैं, एनआईआई 2% गिरा, मुनाफा 50%, 49% गिरा। ठीक है, ये छोड़ दिया, हेडलाइन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए कंसर्न, हेडलाइन नंबर अपने आप में खराब थे, लेकिन एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए एब्सोल्यूट नंबर्स 25% का क्यू ऑन क्यू जंप, नेट एनपीए 30% क्यू ऑन क्यू जंप, परसेंटेज में समझ लीजिए 7.16 से बढ़कर 8.46% ग्रॉस एनपीए। पिछले साल यही ग्रॉस एनपीए 2.8% पे थे, 2.8% वाले 8.5% पे आ गए हैं भाई साहब, और यही तस्वीर नेट एनपीएस की है, 5.6% पे आके खड़े हुए हैं। डिटोरिएटिंग एसेट क्वालिटी के चलते लाल ले रहा हूं, पता नहीं भाव में, क्योंकि मैंने कहा था चला नहीं है, तो पता नहीं किस हद तक भाव में स्ट्रीट फैक्टरिंग करके चल रही है, वो अपनी जगह है, मुझे नहीं पता, पर नंबर्स देख के ये लाल ही रहेगा। एसेट क्वालिटी बहुत डिटोरिएटिंग। तानला प्लेटफॉर्म्स कमजोर परफॉर्मेंस, रेवेन्यू फ्लैट है तो इबिटा 13% गिरा, साल दर साल देखते हैं नंबर्स को, मार्जिन 350 या 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कर गए, मुनाफे में इसलिए दबाव है। ठीक है नंबर्स, तानला भी इन रेड है। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। साइंट, इस स्टॉक को आप रख सकते हैं अपने फोकस लिस्ट में। यूटीआई एएमसी यहाँ पर भी रखिएगा रडार, और एथर इंडस्ट्रीज, बजाज कंज्यूमर, आरईसी, संभव स्टील, सुजलॉन एफएनओ में शामिल हो रहा है। फर्स्ट सोल्यूशन, ट्रेंड, बिरला सॉफ्ट, इन स्टॉक्स को लाल निशान में अपनी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी भाई, सिर्फ वॉच पे रखिएगा, देखिएगा मार्केट का बिहेवियर, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। वॉच पे क्या रखना है? लाल में मैंने बजाज फाइनेंस रखा है, लाल में सन फार्मास्यूटिकल्स, लाल में एसआरएफ, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और इवन तानला प्लेटफॉर्म्स। जो आधी टीम ग्रीन में है उनमें काजारिया सिरेमिक्स, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज जो कि एक कोफोर्ज कंपनी है, बीईएल, इन्वायरो इंफ्रा और विप्रो इन ग्रीन। हालांकि आईटी के लिए शायद आज भी दिक्कत भरा दिन हो सकता है, ये ध्यान रखिए।